Hello and welcome everyone. Today we are going to discuss Literary Devices of Rome, The Lake of Innisfree, written by William Butler Yeats. So first of all we will discuss rhyme scheme. इसमें rhyme scheme क्या यूज हुई है? Let's see. I will arise and go now and go to Innisfree. Innisfree. Innisfree mark A. And a small cabin built there of clay and wattles made. Innisfree made. Innisfree और made की sound different है. Innisfree mark A and made B. 9 beans rows will I have there, a hive for the honey bee. Honey bee. Innisfree. Same sound है तो इसको भी फिर A mark कर लो. And live alone in the bee loud glade. Glade, made. तो ये दोनों राइम कर रहे हैं, इनकी साउंड सेम है. मेड एंड ग्लेड, तो ये दोनों बी मार्क कर दो. तो फर्स्ट स्टैंजा की जो राइम स्कीम हमारी बनी, ए बी. इनस्फ्री, हनी बी, सेम साउंड. मेड, ग्लेड, सेम साउंड. So A B. Let us see the second stanza. Slow, slow. Sinks. Market A, slow. A. Sinks. B. Glow. A. Glow, slow. Glow, slow. Same sound. So, glow will be marked as A. Wings. Wings, sinks. B, B. ये दोनों मैच कर रही हैं, इनकी सेम साउंड है. So in second stanza also rhyme scheme is AB AB. Now let us see the third stanza. They, mark it as A. They, A. Sure, B. Gray, day, gray. They, gray. Same sound. So mark it A. Sure, core. Sure, core. B. Sound same. Sure, core. Mark them B. So rhyming scheme है यहाँ पर A B A B. Now come to alliteration. What is an alliteration? Alliteration is the repetition of consonant sounds at close intervals. Alliteration makes the poem lyrical. Alliteration क्या होता है? Repetition of consonants होते हैं. बिल्कुल साथ साथ होते हैं ये कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स होते हैं ए ई आई ओ यू. जो वॉवल्स हैं यही वॉवल्स हैं, इनकी साउंड जो है ये वॉवल्स हैं. बाकी रेस्ट जो है वो उनकी साउंड क्या कंसीडर की जाती है? कॉन्सोनेंट साउंड. जो तो इनके जो कॉन्सोनेंट की है ना साउंड क्लोज इंटरवल पे हो तो उसे एलिट्रेशन बोलते हैं. एलिट्रेशन जो है ना पोम को बहुत लिरिकल बना देती है, एक म्यूजिकल टच दे देती है. अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? अ हाइव फॉर द हनी बी. हाइव फॉर द हनी बी. ह hive, her honeybee. Her sound is repeatedly used here. The lake water lapping with low sounds. ल, lake, lapping, ल, lake, lapping. इन दोनों में ल साउंड रिपीट हो रही है. And वो sound is repeated in water, वो, W water, वो, with, वो. तो यहाँ पे ल and वो sounds are repeated here. So next is metaphor. A metaphor is a technique where one thing is compared to another by stating they share same quality. देखो मेटाफोर क्या होता है? जो दो डिफरेंट चीजें हैं उनको कंपेयर किया जाता है तो डिफरेंट लेकिन उनकी क्वालिटीज क्या है? सेम है. डिफरेंट चीजें हैं लेकिन क्वालिटी सेम है तो उस बेसिस पे इनको कंपेयर किया जाता है. It differs from a simile as in it
The words of comparison as or like are not used. ये सिंपली इसलिए नहीं होती क्योंकि हम as या like का वर्ड जो है यूज नहीं करते, इसलिए कंपैरिजन में हम as या like यूज नहीं करते, इसलिए ये सिमिली नहीं होती। ये मेटाफर है जो दो डिफरेंट थिंग्स हैं लेकिन उनकी क्वालिटी सेम है, इस बेसिस पे हम उसे कंपेयर करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या है? व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, व्हील्स क्या होता है? घूंघट। अब सुबह ने क्या ओढ़ी हुई है? ओस की घूंघट या क्लाउड्स की घूंघट ओढ़ी हुई है। तो बेसिकली जो होती है विमेन घूंघट ओढ़ती है ना, तो इसको एक तरीके से क्या कर दिया है, मॉर्निंग को किससे कंपेयर कर दिया? एक वुमेन से कंपेयर कर लिया, घूंघट डाली हुई औरत से कंपेयर किया है। तो ये मेटाफर है। इट इज द मेटाफर फॉर द क्लाउड्स in the morning sky or maybe the fog of the early morning. This could all appear like wheels that are lifted once the sun rises. देखो ये सारे क्या है? मेटाफर है। किसका मेटाफर है? क्लाउड। क्लाउड का लिए यूज हुआ है। मॉर्निंग स्काई में जो घूंघट क्या है ओढ़े हुए हैं, या तो उसे क्लाउड कह सकते हैं या उसे फोग धुंध कह सकते हैं। और ये घूंघट कैसे उठाती है? जैसे सन राइज होता है तो ये क्लाउड्स और फॉग क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है, ये अपना जो घूंघट है वो उठा लेती है। तो ये कंपेयर किया गया है। क्लाउड है, इट इज द मेटाफर। व्हील किसके लिए? इट इज द मेटाफर फॉर द क्लाउड्स इन द मॉर्निंग स्काई। तो वो कौन सा है? क्लाउड्स रूपी घूंघट है। Now come to personification. It is a poetic device in which human traits are given to non-living things. तो ये personification क्या है? जिसमें human qualities हैं वो दी जाती है नॉन लिविंग थिंग्स को। जैसे कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम पर्सोनिफाई, उसका मानवीकरण करते हैं, उसको ऐसे उसके अंदर हम ह्यूमन क्वालिटीज डालकर उसके बारे में बताएं। वो भी यही एग्जाम्पल है, द व्हील ऑफ द मॉर्निंग। हियर मॉर्निंग इज पर्सोनिफाइड एज अ वुमन, फेस कवर्ड बाय व्हील। अब देखो, अब मॉर्निंग को कैसे, सुबह को किससे कंपेयर किया गया है? मतलब पर्सोनिफाई किया गया, कंपेयर नहीं, पर्सोनी किसका? सुबह का मानवीकरण कर दिया है, उसको ह्यूमन बीइंग की तरह बता रहे हैं, उसके एक ह्यूमन क्वालिटी बता रही है कि जो मॉर्निंग है उस सुबह की, और मॉर्निंग जो है उस औरत के समान है जिसने अपना जिसने घूंघट से अपना फेस कवर कर रखा हो। ठीक है, तो मॉर्निंग जो क्या है, पर्सोनिफाई की हुई है वुमन की, उस वुमन ने के साथ जिसने की घूंघट से अपना फेस कवर किया हुआ है। और व्हील क्या है? व्हील घूंघट क्या है? इधर घूंघट हमारा क्लाउड हो सकता है, फॉग हो सकता है, मिस्ट हो सकती है। द फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एटमोस्फियर फॉर्म द व्हील। व्हील क्या है? घूंघट कौन सा है? किस चीज से घूंघट बना हुआ है? फॉग से बना हुआ है, मिस्ट से बना हुआ है, धुंध से बना हुआ है, ठीक है, क्लाउड से बना हुआ है, कुछ भी बोल सकते हैं इसे। सो नेक्स्ट इज इमेजरी. It consists of descriptive language that can function as a way for reader to better imagine the word of the piece of literature. देखो इमेजरी क्या होते हैं? इमेजरी वो वर्ड्स हैं, जैसे पोएट ने जो वर्ड्स लिखे हैं, जो पोम है, तो उनकी जो लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है कि वो हमारे दिमाग में एक उसकी पिक्चर बना देती है। जैसे व्हील्स ऑफ मॉर्निंग, हमने व्हील्स ऑफ मॉर्निंग उसमें बोला पोएट ने, तो हमें क्या आया कि एकदम से एक इमेज फॉर्म हो गई। पहले तो आया कि घूंघट वाली औरत एक दिमाग में आई, फिर आया कि एकदम से क्लिक कर गया कि ऐसे सुबह जिसने घूंघट ओढ़ रखी है फॉग की। क्रिकेट सिंग्स, तो अगर क्रिकेट सिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक इमेज आएगी कि क्रिकेट जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, गा रहे हैं, इंसेक्ट्स होते हैं क्रिकेट, वो गा रहे हैं। अब मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर जैसे हमने रीड किया तो हमारे दिमाग में किसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी? तारों भरे
जो स्काई है वो किससे शाइन कर रहा है? तारों से। तारों से भरा आकाश की एक इमेज हमारे दिमाग में फॉर्म हो जाएगी। इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, अब हमने ये रीड किया तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, क्या इमेज फॉर्म होगी कि हाँ भाई, पक्षी है, लिनेट क्या है, बर्ड्स हैं, वो आकाश में उड़ रहे हैं अपने पंख फैलाकर, एक इमेज फॉर्म होएगी हमारे दिमाग में। बी लाउड ग्लेड, तो क्या एकदम से इसको हमारे दिमाग में आएगा कि एक खुले मैदान में मधुमक्खियां भिन भिना रही हैं, बोल रही हैं, ठीक है ना, मक्खियां सिंग कर रही हैं, लाउड साउंड, उनकी आवाज सुनाई दे रही है, तो ये हम इमेजिन करेंगे। वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, अब देखो वहां पे लिखा हुआ है तो हमें एकदम से ध्यान आएगा, हमारे दिमाग में इमेज फॉर्म होगी कि जो वाटर है वो टकरा रहा है किनारे से और एक मधुर आवाज उत्पन्न हो रही है। ये हमारे दिमाग में ये एक इमेज उभर के आएगी, हमारी सोच को एक इमेज मिल जाएगी कि यही वो वर्ड्स होते हैं, मतलब कि जो हमारे दिमाग में image form करते हैं। तो this is imagery. Next is anaphora. So anaphora is the repetition of an identical word or a group of words. Repetition है, या तो words की repetition है identical जो same है, या फिर group of words जो same है उनको repeat किया गया है। Poets often repeat single words or phrases, lines, and sometimes even whole stanzas at intervals to create a musical effect, to emphasize a point, or to draw the reader's attention. देखो एनाफोरा जो हमने बताया वो repetition होती है, रिपीट किसकी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, या कोई वर्ड हम रिपीट करते हैं। तो पोएट्स जो होते हैं जनरली अपनी पोएम्स में क्यों रिपीट करते हैं फ्रेजेस, लाइन्स, या समटाइम्स होल स्टैंजास, क्यों थोड़े थोड़े इंटरवल पे रिपीट करते हैं? या तो वो म्यूजिकल इफेक्ट देते हैं कि थोड़ा सा म्यूजिकल टच आ जाए, सुनने में अच्छी लगे, या फिर वो एम्फेसाइज एक स्ट्रेस देते हैं, बार बार हमें हिदायत देते हैं, कुछ तो उसकी मॉरल वैल्यू होती है जो हमारे को लर्न करनी होती है, या फिर वो पॉइंट अपना आगे रखना चाहते हैं कि वो तुम्हारे दिमाग में घर कर जाए, कि तुम्हें पता लग जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हारे दिमाग में घर कर जानी चाहिए। या फिर रीडर्स जो भी रीड कर रहा है उसकी अटेंशन, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी बार बार लिखते हैं। तो ये एनाफोरा का एक पर्पस है जो पोएट्स ये लिटरेरी डिवाइस यूज करते हैं। तो पोम में एग्जाम्पल्स क्या है? एंड आई shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning. Here peace and dropping are repeated. यहाँ पे क्या है, क्या दे रखी है? पीस वर्ड हमारा यहाँ भी फर्स्ट लाइन में भी पीस है, सेकंड में भी पीस है, और ड्रॉपिंग सेकंड लाइन में भी है, और थर्ड लाइन में भी ड्रॉपिंग। एम्फेसाइज कर रहा है इसमें पोएट, पोएट इसे एम्फेसाइज कर रहा है, इसको रिपीट कर रहा है, इसलिए दिस इज व्हाट, एनाफोरा। और सेकेंड एग्जाम्पल इज आई विल अराइज एंड गो नाउ, आई विल अराइज एंड गो नाउ। तो एक्सप्रेशन जो है आई विल अराइज एंड गो नाउ ये दो बार यूज हुआ है। एक्सप्रेशन हैज बीन यूज ट्वाइस इन द पोम, once in the first stanza and then again in the last stanza. इधर भी फर्स्ट स्टैंजा में भी यूज हुआ है आई विल अराइज एंड गो नाउ, और लास्ट में भी यूज हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन पोएम में दो बार ही यूज किया है पोएट ने। तो एम्फेसाइज कर रहा है अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर को कि वो जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा, एक बिल्कुल स्ट्रेस दे रहा है, वो अपना आइडिया रेसिप्रोकेट कर रहा है। So these are all the literary devices used in poem.